एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा साइड हो। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सभी यहाँ आए। प्लीज दीप प्रज्वलन के लिए आए। हाँ जी, हाँ
फूलों से खिलता है गुलिस्तान, फूलों से खिलता है गुलिस्तान, स्नेह बन से बनता है मकान, स्नेह बन से बनता है मकान, प्रेम से ही पहचाना जाता है इंसान। आप आए चेहरे पर खिल उठी मुस्कान, रौनक बढ़ाई है, शोभा बढ़ाई है। तो मैं आपका फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर शमीम शर्मा जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि को प्लांट्स देकर के उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। डॉक्टर शमीम शर्मा जी आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको हरा पौधा देकर के उनका स्वागत करें। वो मधुर धुन, मधुर आवाज सुनने का जिसे सुनकर हम सभी भाव विभोर होने वाले हैं, आनंदित होने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी
एक चेतावनी भजन सभी गुरु के जितने भी यहाँ बच्चे बैठे उनके नाम ये कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर संदीप जी आपका नाम जाएगा, भैया बहन पेशेंट सभी का आशीर्वाद। मेरी छोटी बहन शिखा, डॉक्टर शिखा और सुखी भी यहाँ पे आए हैं। सभी स्वागत करता हुआ ये भजन शुरू करें। अब जस की रे भया, अब जस की रे भया, अब जस की बांधो रे गठरिया, अब जस की मत बांधो रे गठरिया, अब जस की अब जस की रे भया, अब जस की रे भया, अब जस की बांधो रे गठरिया, अब जस की मत बांधो रे गठरिया, अब जस की मत बांधो रे गठरिया।
गया है कि संगीत क्या है। गाना, बजाना और नृत्य तीनों का सम्मिलित रूप ही जो है वो संगीत कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी कलाएं हैं, जैसे संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला इत्यादि, पर इन सभी कलाओं में संगीत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आज इसी संगीत कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। तो हमारे बीच जितने भी और भी बहुत सारे जो हमारे संगीतज्ञ विद्यमान हैं, तो आप सभी का भी दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप जेसीडी विद्यापीठ की शान है, जेसीडी विद्यापीठ की शान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा मैम को कि प्लीज मैम मंच पर आए और हमेशा की तरह आपकी ओजस्वी वाणी और ज्ञानवर्धक शब्द सुनने के लिए हम सभी हमेशा लालायित रहते हैं। तो आज भी मैम आपका वेलकम है, स्वागत है। आज के हमारे इस उद्घाटन अवसर पर पधारे मुख्य अतिथि अत्यंत आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, पूर्व प्राचार्य एमएन कॉलेज फतेहाबाद, साहित्य और संगीत के जबरदस्त अनुरागी हैं। अपने मध्य आपको पाकर रेशम शर्मा जी के साथ बहुत ही अनुग्रहित अनुभव कर रही हूँ। आपका पुनः पुनः अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आज बहुत ही खास मेहमान के तौर पे जो सिरसा के जाने माने चर्चित चेहरे अगर 4-5 लेने पड़े, उनमें जो अग्रिम पंक्ति में दर्ज हैं आदरणीय प्रवीण बागला जी, विप्लव जी और संगीतकार राज वर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है विद्यापीठ परिवार की तरफ से। और हमारे बीच आज फतेहाबाद से संगीत साहित्य अनुरागी समाज सेवी श्रीमती उषा दहिया विराजमान हुई हैं और जिन्होंने संगीत की धूम मचा रखी है। आप लोगों को बड़े बड़े नाम, गजेंद्र वर्मा तो याद है कि सिरसा का गजेंद्र वर्मा है, लेकिन फतेहाबाद की रजनीश का आपको शायद उतना पता नहीं है, जो कि उससे भी बहुत ऊपरला पार्ट जिसको कहते हैं। तो रजनीश जी बहुत स्वागत है। संगीत की धुरंधर विद्वान श्रीमती मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी प्राचार्य ने शिखा गोयल जी ने आज जो ये एक समारोह की रचना की है, ये मूल रूप से कल्पना है न तो मेरी और न शिखा जी की। ये अनिल शर्मा का एक स्वप्न था जो पूर्ण हुआ है। क्योंकि अभी तक हमारे विद्यापीठ में साहित्य की तूती बोलती थी, साहित्य का संगीत का हम प्रेम यहाँ पे प्रकट करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंटल और वोकल डिपार्टमेंट होने चाहिए वो संरचना अभी नहीं हुई थी। तो आज उसी के लिए हमने ये सारंग नाम से अपना म्यूजिक क्लब क्रिएट किया है। इसमें कोई भी बच्चा मे भी म्यूजिक डिपार्टमेंट का है या नहीं है, वो आ सकता है, सीख सकता है, गा सकता है, अपने विचार रख सकता है, सजेशन दे सकता है। तो ये एक सारंग हमारा म्यूजिक क्लब का नाम है। सारंग हिंदी का बहुत ही मधुर शब्द है और ये नाम भी पसंदीदा है अनिल जी का। तो वो बोले कि मैडम ये नाम रख लें, तो मुझे लगा कि जिसका बच्चा है उसको अपना नाम रखने का अधिकार होना चाहिए। तो इट इज द बेबी ऑफ अनिल, और ये सारंग नाम जो है उन्हीं का दिया हुआ है, ये भी उन्हीं की परिकल्पना। सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं, अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे, मैं तो क्योंकि हिंदी साहित्य से हूँ, तो सारंग का अर्थ मोर भी होता है, बादल भी होता है, चातक भी होता है, कबूतर भी होता है, और जो मुझे इसका अर्थ प्रिय है वो है विष्णु का धनुष। तो ये विष्णु के धनुष को भी सारंग कहते हैं। तो आज विष्णु जी के धनुष से अनिल ने बिल्कुल सही निशाना मार दिया है और तीर निशाने पे जाके लगा है कि एक एक संगीत अनुरागी खींचे चले आए हैं। एक तीर तो वो होता है जो घायल करता है, लेकिन कामदेव के जो तीर हैं वो घायल नहीं करते, वो आकृष्ट करते हैं। तो अनिल शर्मा के इन तीरों ने, इन बाणों ने विष्णु जी की सहायता से, ईश्वरीय अनुकंपा से आज जो ये तीर चलाया है, ये कमाल कर दिया बिल्कुल। और एक बार पुनः से मैं अनिल जी को और
उनके कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल को बहुत बहुत शाबाशी देती हूँ, अभिनंदन कहती हूँ। और इस प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे प्राचार्य साथी, दूसरे कॉलेजेस से आए हुए कुलदीप जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी भी पधारे हुए हैं। अन्य जो मेहमानगण आए हैं, मैं नाम संभवतः नहीं ले पाऊंगी। सारे फैकल्टी मेंबर्स, प्रिय बच्चों, सबका बहुत अभिवादन करते हैं। दो बात कहकर के अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखने के बाद मैं प्रस्थान करूंगी। नंबर 1 कि भगवान के इतने रूप हैं, सृष्टि में 64 कलाओं का तो जिक्र मिलता है। उन 64 कलाओं में मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला, ये कला, कृषि के काम, सारे काम, सब कुछ आ जाता है। लेकिन परमात्मा की मूर्ति किसी भी कला में नहीं है, केवल एक है, और वो है नृत्य कला। नटराज के रूप में देखा होगा, कोई भंगिमा में। तो भगवान खुद नर्तक के वेशभूषा के अंदर जब विद्यमान रहते हैं, और नृत्य बिना संगीत के नहीं हो सकता, तो नृत्य और संगीत और साहित्य, ये तीनों चीजें एक ही चीज का ट्रायंगल है, और भगवान ने वही रूप धारण कर रखा है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, संगीत तो न केवल हमें प्रिय है, वो तो भगवान को भी प्रिय है। और अगर आप बात करते हैं कैलिफोर्निया में होने वाले अनुसंधानों की, नई नई इनोवेशंस की, इन्वेंशंस की, तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी गाय के पास बैठ के दूध निकाला जाए और वहाँ पे ट्रांजिस्टर पे, रेडियो पे या मोबाइल पे गाना बजता हो, तो जो गाय रोजाना 5 किलो दूध देती है, वो 5.5 किलो दूध देगी। इट इज टेस्टेड फैक्ट। तो संगीत में इतनी ताकत है, पशु भी खींचे चले आते हैं। और आखिरी बात में मैं सहारा ले रही हूं एक दोहे का, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, जे अनबूढ़े बूढ़े, जे बूढ़े सरे तरे सब अंग। अर्थ क्या है? तंत्री नाद, ये जो तंत्र बज रहे हैं, जो भी साज हैं, कवित रस, कविताओं का रस, सरस राग, बड़े बड़े राग, मल्हार राग, बागेश्वरी, जो भी राग आप सुनते हैं, वो सब राग और साहित्य, इनमें जो डूब गया वो तो तैर गया, जो इनमें डूब गया वो तो तैर गया, और जो किनारे पे खड़ा रहा वो इनमें डूब गया। कहने का मतलब क्या है कि इन चारों चीजों में, साहित्य में, कला में, संगीत में, अगर आप डूबेंगे तो आप तैरे हुए के समान माने जाएंगे। लेकिन पास में खड़े रहे, गाना बज रहा है, बजने दे, कान में उंगली दे देते हो आप, जो है आवाज धीरे कर, इसकी सुनना ही नहीं है। टीवी में इतने अच्छे कलाकार आ रहे हैं, आपके मोबाइल पे मान लीजिए आप सुन रहे हैं, और 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं कि बंद कर, सिर में दर्द हो रहा है। तो जिनके सिर में दर्द हो रहा है वे डूबे हुए के समान है, वो मृतक के समान है। जैसे डूबा हुआ मुर्दा होता है, जड़, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बिल्कुल भी, वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। लेकिन जीता हुआ व्यक्ति बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो तैरता है, वो हाथ भी मारता है, पैर भी मारता है। तो संगीत में, साहित्य में, नृत्य में, गायन में, वादन में जितना आप अधिक रस लेंगे, उतनी ही मधुरता, उतना ही आपके व्यक्तित्व में निखार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। और अपने बच्चों से एक बात, आखिरी वाक्य कहना चाहती हूँ कि ये जो आप सुने सुनाए गाने रेडियो पे, टेलीविजन पे या अपने मोबाइल पे सुनते रहते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये देखना कि कैसे सारंगी बजती है, सारंग से शब्द बनता है सारंगी, एक वाद्य यंत्र है, सीने से लगा के और फिर वो तार को घिस घिस के बजाया जाता है। हमारी हरियाणवी रागनियों का मेन वो जो है सारंगी वादन होता है उसमें, जो है तो पता तो चले आपको, बजा के तो दिखाओ आप, हारमोनियम कहाँ बजता है, तबला कहाँ बजता है, कि गहरवा ताल क्या है, एक ताल क्या है, 3 ताल क्या है, जप ताल क्या है, पता तो चले। तो इस तरह से लाइव देखना एक अलग बात है, और रटा रटाया वहां पर सुन लेना एक अलग बात है। तो जब भी कहीं आपको इस तरह से लाइव प्रोग्राम देखने को मिले, जो कि हम 30 तारीख को इतना धमाल प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे सिंगर उसमें आ रहे हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मैं बताना चाहती हूँ, गाने के नाम से आप, जैसे कि एक गाना बड़ा फेमस था हरियाणवी, छोरी कैद करा देगी रे छोरी कैद करा देगी, उसका सिंगर हमने यहाँ बुलाया। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि न केवल गाना एक अदब है, सुनना भी एक अदब है। और शर्मा जी, मेरा सीना बहुत चौड़ा हो रहा है कि आप हमारी ऑडियंस देखिए कितने इत्मीनान से मुझे सुन रही है, और जब गाने बजेंगे तो उनका इत्मीनान का और भी साहस बढ़ता चला जाएगा। तो यू आर द ब्यूटीफुल ऑडियंस एंड प्लीज इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से अपने आए हुए तमाम मेहमानों का और इस प्रोग्राम की परिकल्पना करने वाले हमारे डॉक्टर अनिल शर्मा, उनकी पूरी टीम और उनकी सूत्रधार, उनकी मुखिया डॉक्टर शिखा गोयल का बहुत बहुत आभार जताती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं अनुरोध करती हूँ
डॉक्टर अनिल शर्मा जी से, जिन्होंने आज के शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिन्होंने गीत संगीत की दुनिया में अब तक बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की है और जिनके आने से हमारे विद्यापीठ का प्रांगण गूंज उठा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर अनिल सर से।
फिर दोबारा मिलेंगे तो थोड़ा एक क्लासिकल का थोड़ा मजा है कि सभी
कि मेरा पीर मेरे कर आसमान दा तारा मेरी चोली ते मेरे रब में सबब आवनी सयोर देवोनी बधाई आवनी सयोर देवोनी बधाई मैं वर पाया राजा मैं वर पाया राजा आवनी सयोर देवोनी बधाई आवनी सयोर देवोनी बधाई मैं वर पाया राजा मैं वर पाया राजा आज जाओ मुबारक राजा आज जाओ मुबारक राजा
पर्दा तेरा कर चोदनी की रात थी, कल चोदनी की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा कर चोदनी की रात। इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिल। इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिल। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा कर चोदनी की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा कर चोदनी की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा कर चोदनी की रात थी, कल चोदनी की रात थी। शुक्रिया। आज आनंद अतिरेक हो रहा है और शब्द शायद मेरा साथ भी नहीं देंगे, फिर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज जेसीडी विद्यापीठ के प्रांगण को इतना सुरमयी, इतना संगीतमय करने के लिए आप सभी सुधीजन यहाँ पधारे हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक बात छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं +1 भी थी तो मैं पहली बार स्टेज पर भाषण देने के लिए मतलब गई थी, और उस समय जो हार्ट बीट मेरी तेज थी, आज इतने सालों बाद आज फिर से वही फीलिंग है, क्योंकि संगीत के इतने दिग्गज सामने बैठे हैं, लेकिन क्योंकि संगीत का शौक है, गाना आता नहीं है, सुर ताल है नहीं, लेकिन दिल है कि आप लोगों का स्वागत एक गीत के माध्यम से करूं। तो मेरी सारी भूल को आप क्षमा कीजिएगा और सिर्फ मेरे दिल की भावना को आप समझिएगा। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने
गई। तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे, तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे, जैसे मेरी ईद हो गई। तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे ऐसे, तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे, जैसे मेरी ईद हो गई, जैसे मेरी ईद हो गई। एक पल में हजारों हद हो गए, जब तेरी ईद हो गई। तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे, जैसे मेरी ईद हो गई। तेरा नाम लेके जग में पुकारना, तेरा नाम लेके जग में पुकारना, तेरा नाम नाम, तेरा नाम नाम, तेरा नाम नाम नाम, तेरा नाम नाम, तेरा नाम लेके जग में पुकारना, तेरा नाम लेके जग में पुकारना। ओ जग चंदा है ताने मैनू मारदा, ओ जग चंदा है ताने मैनू मारदा। मैं यारी तेरे नाल जब से लगाई, मैं यारी तेरे नाल जब से लगाई, ये दुनिया गरीब हो गई। तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे, जैसे मेरी ईद हो गई। मोड़ सजना, ऐ रुस के ना साथों मुख, मोड़ सजना। साडा तेरे तो बगैर केड़ा होर सजना, तेरे तो बगैर केड़ा होर सजना। ऐ रुस के ना, साडा तेरे तो बगैर केड़ा होर सजना, तेरे तो बगैर केड़ा होर सजना। तेरे मुख दा दीदार यारा साडी बंदगी, सौ के सूला ते हाँ सकदे गुजार जिंदगी। तेरे मुख दा दीदार यारा साडी बंदगी, सौ के सूला ते हाँ सकदे गुजार जिंदगी। होती है उम्मीद जिथे चोर सजना, साडा तेरे तो बगैर केड़ा होर सजना, तेरे तो बगैर केड़ा होर सजना। ऐ मैं रुस के ना साथों होर सजना, साडा तेरे तो बगैर केड़ा होर सजना, तेरे तो बगैर केड़ा होर सजना। प्रभु कृपा मिली। मैं शमीम जी
नौजवान मंच बैठे बाबा जी, आचार्य डॉक्टर मनोज विप्लव, मैम दहिया, रेशम मैम मेरे टीचर, मैम शिखा, DN कॉलेज में हम हाँ गाते थे सब मिलकर, JP सर और भी बहुत सी पर्सनैलिटीज यहाँ पर, और मेरे विषय पिता में गुरु आ रहे हैं, कह के गए थे कि मैं 1 मिनट में वापस आया, उसके बाद शुरू करी सर। वही कॉलेज वाली स्टेज लग रही है मुझे, माहौल थोड़ा सा ऐसा हो चुका है कि गजल भी चल रही है, तो मैं एक गाना ही गा रही हूँ। कॉलेज टाइम में मैं एक रेशमा जी का वर्जन गाती थी, लंबी जुदाई। आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा, थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी रिदम दीजिएगा। जियोगे
तो लगता है कि बेटी जवान होती जा रही है और उसका दान दर्जा इकट्ठा करना है। बड़े सुंदर भाव है। लोकगीत असली रागनी आप सुनिएगा एक शब्द को, बहुत सुंदर। कॉलेज टाइम में मैं गाया करती थी, मेरे मैम बैठे हैं, सर बैठे हैं, तो उस टाइम में मैंने कोशिश करती हूँ जितनी याद है मुझे मैं वो पूरी सुनाऊं। मनोज जी आप लिखते हैं, लिखते भी हैं बहुत अच्छा, कमाल। तो ये शब्द बहुत सुंदर शब्द है, तो आप सुनिएगा। साजन के घर जाना से माँ साजन के घर जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध चूड़ के धर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध चूड़ के धर दे। साजन के घर जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध चूड़ के धर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध चूड़ के धर दे। बड़े गहरा का रास्ता से माँ खोल बता दूं सारा, 25 तीर मेरी कर दे अगलिया की ठारा, छोटी बड़ी नो फेसी हो फेस हो पूरे 12, सारे काम में रुका पड़ जा खुश हो भाईचारा। हम तो त्यो सोती बेटी ने, तम तो त्यो सोती बेटी ने, तमने भी वो हर दे, जो कुछ लेना देना सहमा बांध चूड़ के धर दे। पूरा खानदान जमा को बता रही हूँ। बढ़िया कुर्सी मेज मेरी माँ शहर तय मंगाई, रंग रंगीली तीर मेरी माँ दर्जी पैसी माए, सखी सहेली इकट्ठी करके सारी तीर दिखाइए, सखी सहेली इकट्ठी करके सारी तीर दिखाइए। उस खाती के ने कह दिए, उस खाती के ने कह दिए मेरा चरखा पिंडा कर दे, जो कुछ लेना देना सहमा बांध चूड़ के धर दे, जो कुछ लेना देना सहमा बांध चूड़ के धर दे। सुनिए 5-7 दिन सासरे में जा मैं भरना हो से, जाके के मचीस लाग जा गर्मी मरना हो से, नर्द तो रानी के लाचार पानी भरना हो से, ऊंची इंडिया के बूट मंगावा नुई फिरना हो से, उस मांगे राम भाई ने घाल दिए, मांगे राम भाई ने घाल दिए, भागण के उतरते, जो कुछ लेना देना सहमा बांध चूड़ के धर दे, जो कुछ लेना देना सहमा बांध चूड़ के
25 फीट साथ पूरा नहीं ये यार। शुक्रिया मैडम, जो आशीर्वाद मिलता रहता है आपका सर। दुनिया में अनेक रीति रिवाज, अनेक भाषाएं और अनेक किस्म के लोग, लेकिन अगर एक भाषा या मैं कहूँ कि हृदय की भाषा या संगीत की भाषा एक ही है। रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, बोलचाल भी अलग हो सकती है, लेकिन ये तो सिर्फ सात स्वर की बात है। दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग बातें करते हैं, अलग अलग किस्म की बातें होती हैं। तो संगीत में तो अलग किस्म की बातें नहीं होती। यहाँ तो ना ऊंच नीच है, ना जात पात है, ना धर्म है। अगर है तो रियाज है और एक मंदिर है जिसमें लोग बैठते हैं आगे का। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि स्वाय शर्मा जी, शमीम शर्मा जी, मनोज जी और देवी और सज्जनों, जब इस तरह के प्रोग्राम में आकर हम बैठते हैं तो मन करता है इन कलाकारों के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हैं जो कुछ हमारे पास। जितनी देर हम इनको सुनते हैं भूल जाते हैं कि क्या किस काम जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब कलाकारों की देन है। ये संगीत इतना आसान नहीं है साथियों। आप सबके अंदर संगीत है। आप वहीं दाद देते हैं जहाँ अच्छा लगता है, आप वहीं तालियां बजाते हैं जहाँ ताल सही होती है, वरना आप नहीं बोलते। तो आप सब में संगीत है, आप में समझ है, लेकिन इस संगीत को गाना या बजाना और हमें सुनाना ये इतना आसान नहीं है। ये मैं देखता हूँ अनिल शर्मा जी को, मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ। हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते थे, हम जाते थे, देखते थे, प्रोग्राम भी देखते थे। कभी कभी इनसे जेलसी भी होती थी। जब कभी भी अपनी आइटम को लेके आते थे, रिकमेंडेड फतेहाबाद की रिकमेंडेड, दूसरे का नंबर नहीं आने देते थे। लगन इनकी देखी है मैंने, एक निष्ठा इनके अंदर देखी है। और मैं शमीम मैडम जी का आभारी हूँ कि इन्होंने फिर एक नगीने को सिरसा के लिए पकड़ लिया। ये तराशेंगे, ये अनिल शर्मा ये तराशेंगे। मैडम शर्मा आप पोएंगी मोतियों को, पिरोएंगी। मेरा पूरा विश्वास है। मुझे लगता था कि शहर में थोड़ी सी कहीं का अगर कमी है तो ये अनिल शर्मा की कमी है। पिछले साल हमने कहा था कि शर्मा जी आप तो लगता है हमारे सिरसा का संगीत फतेहाबाद में लेके चले गए, लेकिन फिर वही दिन आ गए, वापस आ गए। साथियों, एक एक आइटम, एक एक साथ जो लेके बैठे हैं, इसको बजाना, कोऑर्डिनेट करना आसान नहीं है। ये भी रिदम पे तबला बजा रहे हैं अनिल, एक दूसरे साथी बैठे हैं, ये टांटी जी बैठे, समझते हैं तबला बजाने वाला क्लासिकल के साथ कैसे बजाएगा, गजल के साथ कैसे बजाएगा, हरियाणवी गीत के साथ कैसे बजाएगा। ये अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग। क्लासिकल के साथ बजाने वाला लाइट म्यूजिक के साथ नहीं बजा पाएगा, लेकिन ये तो सबके साथ बजा रहे हैं, निभा रहे हैं। ढोलकी भी बजा रहा है, तबला भी बजा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो, किसमें हो इतनी जानकारी, किसमें हो इतनी बुद्धि, ये है अनिल शर्मा का कमाल। ये जहां बैठता है उस स्थान को बहुत ऊपर ले जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जेसीडी जहां और बातों में अपना नाम स्थान अपना बनाए हुए है, तो मैं शमीम शर्मा जी को कहूँगा कि फिर ये दिन भी दूर नहीं है कि ये संगीत, या विष्णु भगवान को कहते हैं संगीत का है, आप कहाँ रहते हो महाराज, क्या मैं वही रहता हूँ जहाँ संगीत है। और संगीत देखिए, संगीत के अंदर कितनी ताकत है। लक्ष्मी नारायण मंदिर बिस्मिल्लाह खां बजा रहे हैं, एक ही मंच पर बिस्मिल्लाह खां बैठे हैं, पंडित रविशंकर बैठे हैं एक ही मंच पर। कोई कुछ नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो देवी और सज्जनों, ये संगीत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, सागर है, महासागर है। शमीम जी बता रहे थे कि कोई किनारे खड़े तो वो भी डूब गया, और जिसने डूब के लगा ली। कुछ एक तालाब जितनी गहराई में जाएगा उतना ही उसको आनंद आता है, और ये महासागर में, संगीत के महासागर में जो जितना गहराई में जाएगा निश्चित तौर पर उतना ही उसको आनंद आएगा।
और निखार, उसकी पर्सनैलिटी, वो आप सब देखते हैं कि गाने वाला हमें बहुत अच्छा लगता है, बजाने वाला हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा भी मन करता है कि हम भी बजा लें, हम भी उंगलियां चला लें, हम भी तबला बजा लें, लेकिन प्रयास, रियाज ये सब चाहिए सबको करने के लिए। तो आपके पास ये डिपार्टमेंट आज खुला है और मेरा तो विश्वास है साथियों कि डिपार्टमेंट चमकेगा, रंग लाएगा और आप सबको सहयोग कि आप सबके सहयोग से ये अनिल शर्मा को जब ये प्रोग्राम देते हैं, आइटम देते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि मेरी वाइफ भी सामने बैठी कि नहीं, ये तो भूल जाते हैं सब कुछ। तो लगन की बात है, निष्ठा की बात है। वैसे आप गुणीजन यहाँ सब बैठे हैं, इनके सामने बोलना मेरे लिए कोई एहसान तो नहीं था, राजी निजी करके बैठे मेरे को सुन रहे हैं। तो सब जयप्रकाश जी बैठे हैं, सब भाई बैठे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, धन्यवाद, जय हिंद। मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ और आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं, और आज आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। एक गज़ल आप सबके सामने सुनाना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। Sare ga ma pa da ga ma pa pa da ga ma pa pa ga ma re ga ma pa sa re ni sa re ni sare ga ma pa dha sare ga ma pa da ma da ma re da कौन सा नाम मैं तेरी, कौन सा नाम मैं तेरी शहनाई को कौन सा नाम मैं तेरी, कौन सा नाम मैं तेरी, कौन सा नाम मैं तेरी, कौन सा नाम मैं तेरी शरासा
कोई महफिल तेरा नाम तो आ जाता है, कोई महफिल तेरा नाम तो आ जाता है, जाने क्यों साथ लगा रखा है रुसवा, जाने क्यों साथ लगा रखा है रुसवा, कौन सा नाम मैं तेरी, 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 शहनाज़ ओ शहर शहर ये शमीम, मैं जब when I was called, तो डॉक्टर शमीम ने कहा कि एक रागनी जी सुनाना। मैडम रागनी आप बैठे हो ना, इतने सुंदर मूविंग वॉकिंग ऑनरेबल, वेरी ऑनरेबल डॉक्टर शमीम शर्मा, डॉक्टर शिखा गोयल, वेरी ऑनरेबल बागला साहब, प्रवीण बागला जी, मनोज विप्लव जी, राज वर्मा जी, डॉक्टर मंजीत कौर, they are honorable principals, heads of institutions here, डॉक्टर जयप्रकाश जी बैठे हैं कि भाई डॉक्टर जयप्रकाश, ये रजनीश की रागनी कैसी लगी? बढ़िया लगी। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, अनुपमा सेतिया जी, डॉक्टर राजेश्वर चावला जी, हमारी पूज्य भाभी जी इतनी दूर से फतेहाबाद की जो बाउंड्रीज हैं, जो प्रोफाइल है, उसका जो स्टेटस है, उसका जो रेपुटेशन है, और संगीत के प्रति, बाकी सोशल सर्विस के प्रति इनकी डेडिकेशन, यहाँ तक ये आए हैं। मेरी घरवाली भी आई हुई है भाई, उसका नाम ना लिया तो फिर मैडम रजनीश बेटा छोटी सी थी भाई, 11वीं में जब आई थी, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मगर क्या करें, ये टीचर्स जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको स्टेज दे दो और आगे माइक रख दो तो फिर वो धक्के से पकड़ के उतारने पड़ते हैं। और बहुत ही प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, ऑनरेबल लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर शमीम ने कहा, मुझे कह रही थी कि शर्मा जी हमारी ऑडियंस देखी है भाई, यहाँ तानसेन बैठे हैं, तो उन तानसेन को एप्रिशिएट करने के लिए कानसेन चाहिए, तो कानसेन हुआ, वाकई ही कानसेन।
और मैं वैसे आज चीफ गेस्ट, भाई मैं वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी सिंसियरली स्पीकिंग, myself was not very judgeable as chief guest of a music club. डॉक्टर शमीम एक दफ़ा वो फुटबॉल का मैच था, उस पर सेठ जी does not mean, मतलब अच्छा पैसे वाला कोई भी हो सकता है, वो उनको चीफ गेस्ट बना लिया. He had never gone to a school and he almost knew next to nothing about sports also, particularly football. जब मैच हो गया उसके बाद जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो कहने लगे, मैडम शमीम मुझे पता नहीं था ये 20-22 जो है एक ही फुटबॉल के पीछे पड़ रहे थे, मुझे बता देता मैं सबको एक एक फुटबॉल ना दे देता. तो म्यूजिक के कहा जहाँ तक ये सारे बेटे तो अपना मेरे ख्याल से ऊपर जो भी देवता हैं, इसके जो भी देवी है सरस्वती माँ हैं, उनके हाथ से बने हुए अनिल शर्मा, रजनीश मैडम, शमीम, बागला साहब, वर्मा जी वगैरह, विप्लव साहब, ये सारे के सारे तो हाथ से बन के आए. हमारे जैसे तो ठेके पे थोक के बाम बढ़ाने होते हैं, तो ठेके पे बना के नीचे गिर देता है. तो इन एनी केस मैं बहुत बहुत ऑनर्ड हूँ. एंड डॉक्टर शमीम शर्मा, आई मस्ट पे माई कॉम्प्लीमेंट, वेरी स्वीट कॉम्प्लीमेंट टू यू. छोटी हमारी सुंदर सी एक इस किस्म की, इनके बारे में क्या कहें. No words are sufficient to do full justice to the personality. हमने इकट्ठे काम किया है, पड़ोस में ही थे. एफसी कॉलेज की प्रिंसिपल थी ये, मैं दयानंद कॉलेज हिसार का प्रिंसिपल था. तो एक इस किस्म का मैं रह नहीं सकता, क्यों इतना एहसान चढ़ाते हैं. कोई फंक्शन JCD में हो, डॉक्टर जयप्रकाश जी वगैरह बैठे हैं और मुझे ऑनर ना करते हो, ऑल्दो आई डू नॉट डिजर्व ऑल दिस, बट हो सकता है आज अपने जो इंडियन कल्चर है, वी पे रेवरेंस, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एज. तो उसकी वजह से जहाँ तक डॉक्टर शमीम का है, शमीम मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप जैसी इन संस्थाओं के अंदर जब एंटर करते हैं, पोर्टल्स का जब आते हैं, तो लगता है कि जब हम इन संस्थाओं को, व्हेन वी कॉल देम टेम्पल्स ऑफ लर्निंग, अबोर्ड्स ऑफ नॉलेज, श्राइन्स ऑफ स्कॉलरशिप, तो कहने को दिल करता है. नहीं तो बहुत पहले वक्त मैं अपनी हिस्ट्री में नहीं जानता था किस तरीके से मैकॉले साहब आए थे 1835 में. उनका एक सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई थी 1857 में. कहाँ, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे की यूनिवर्सिटी जो बनी थी. तो उसके बाद जो है ट्रिब्यून का एक एडिटोरियल निकला था कि दीज यूनिवर्सिटीज आर द बिगेस्ट फ्रॉड, biggest sham perpetrated by the teachers and students on the honest taxpayer. और कई दफ़ा तो कह देते थे हमारा कॉलेज के बारे में कि they are the corporations of non-teaching teachers and unteachable students. Unteachable students. कितना टाइम मैडम मेरे को मिल सकता है? अगर 2-4 चुटकुले सुनाने हो तो. कॉलेज में अगर बैठा अनटीचेबल कैसे? वो एक वेल कनेक्टेड बच्चा था पॉलिटिशियन से, वो एग्ज़ाम के अंदर जो है उसकी हेल्प करने के लिए भेज दिया. एप्लीकेशन लिखनी थी और वो जाके बोला भाई लिख ले. वो बोला भाई आई बेग टू स्टेट, वो लिखे नहीं कुछ भी. सबने सुन रखा होगा, ये वैसे बहुत फेमस है. तो कहने आ रहा है तो कोई तो आई तो लिख ले.
ऊपर देख के बोले आई की स्पेलिंग तेरा फूफा बताओ। तो ऐसे ऐसे हैं कि नकल करता पकड़ लिया, साहब गए डॉक्टर जयप्रकाश ने स्पेशल ड्यूटी लगाई, कहने आज ही को बोला सीधा ऊपर कागज लेके देख रहा, इन्होंने पकड़ लिया, कहता है जी डॉक्टर साहब ऐसा है कि या आंगली ना हटाए जो मेरी इस लाइन से। बोले क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, यू आर कॉपिंग ब्लडी फुल, ये यूएमसी का केस पड़े। न बोले जी असली बात ये है कि अगर आपने आंगली हटा दिया, हाथ हटा दिया, तो यह लाइन में हट के पावे कौन। कहने है तुम नकल कर रहे हो, तो कहने अभी और मैं सारी उम्र BA पार्ट 1 का एग्जाम देता रहूँगा। सो दीज आर द अदरवाइज बेटे आपके डॉक्टर शमीम जैसे और ये इस किस्म के जो इंस्टीट्यूशन है, इफ़ यू हैव नॉलेज व्हाट डू यू लैक, आपके पास ज्ञान है तो आपके पास किस चीज़ की कमी है। इफ़ यू लैक नॉलेज व्हाट डू यू हैव, आपके पास वही नहीं, ज्ञान नहीं तो आपके पास है क्या। तो डॉक्टर शमीम, आई शैल नॉट फॉरगेट दिस ऑनर टाइम एंड अगेन। शी इज द रेयरेस्ट combination of a scholar, of an administrator, and what else can you, administrator and academic, इनकी स्कॉलरशिप है, इनकी जो लर्निंग है। एक कोटेशन बेटा, टाइम बहुत मैंने ले लिया संगीत के बारे में, एक कोटेशन मैं ज़रूर डॉक्टर जयप्रकाश, मैं पिछली बार भी आपने जब बुलाया मैं वो ज़रूर कहता हूँ। वो स्टूडेंट्स हैं, आपकी एक विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है। एजुकेशन का मतलब क्या है, चाइनीज कहते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग, नेशन के तौर पे इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 1 year ग्रो राइस, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 10 years ग्रो प्लांट्स, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 100 years देन यू प्लान फॉर एजुकेशन। इसलिए बहुत जल्दी 5-6 सेंटेंस। द इन्वेस्टिगेशन, द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज कंसिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ थिंग्स। When things are investigated, knowledge is extended. When knowledge is extended, mind is elevated. When mind is elevated, personal life is deepened. When personal life is deepened, your family is regulated. When your family is regulated, there is order in the state. When there is order in the state, there is peace on earth. जैसे ना तदस्ती उसके अंदर भी है, गीता के अंदर जाऊंगा तो और ज़्यादा। बाकी संगीत के बारे में भाई, संगीत से बढ़ के कोई चीज़, ये ठीक है कि साइंसेज हैं, अदर डिसिप्लिन्स हैं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स, तो आपको यू हैव टू study physics, then you have to go to chemistry, then to biology, then to psychology, then to logic, then to ethics, then to statistics, and then to divinity. तो इसलिए ये सारा कुछ करने के लिए, मगर अगर आप इमोशंस, जहाँ तक का म्यूजिक का सवाल है, जो कल्चरल इनसाइट्स हैं, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। बच्चा इस दुनिया में आता है ना, वो रोता है, चीखता है, उससे बढ़िया संगीत नहीं है दुनिया का, मानवता का। माँ जब जन्म देती है और हाथ पैर मारता है तो वो भंगड़ा कर रहा है, वो डांस है। तो ये सबसे बढ़ के कोई भी चीज़, और जो म्यूजिक का अभी बताया भी सही इन्होंने कि हाईएस्ट है, मैडम बता रहे थे, यहाँ से तो बोल रहे थे कि सारे हैं आप फाइन आर्ट्स के अंदर, क्योंकि ये जो आपकी एस्थेटिक्स जो है ना, कई आपका इंटेलेक्चुअल कल्चर इज डिफरेंट, फिजिकल्चर इज डिफरेंट। जो आपका एस्थेटिक्स है, उसमें एस्थेटिक्स के अंदर आप क्या क्या है, आप पेंटिंग देखते हो, आर्किटेक्चर देखते हो, स्कल्पचर देखते हो, डांसिंग देखते हो, ओरेटरी देखते हो, पोएट्री देखते हो।
उसके अंदर जो है सबसे बढ़ के अगर कोई है तो वो म्यूजिक है। एवरी फाइन आर्ट ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ म्यूजिक। ताजमहल को कोई देख के कहेगा ये तो संगीत है, एक गीत है लिखा हुआ किसी बादशाह का उसके लिए। जब ये मूर्तियां अजंता और एलोरा की वी शांताराम ने शायद गीत गाया पत्थरों ने, और कोई भी सबसे ऊंची चीज आप दोस्ती निभाते हो, माँ का अपना प्यार मिलता है, उन सब के अंदर संगीत होता है। और भाई एक बार फिर यहाँ जो है ललित कलाओं की एक चलती फिरती घूमती, जो अगर कोई देवी है, सरस्वती माँ का रूप है, तो हमारी ये छोटी बहन डॉक्टर शमीम बैठी, इसका साथ में मेरे ख्याल से उनके साथ एक फोटो इसका भी लगा लो, इसकी भी आरती तार लिया करो। तो इससे जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो जिसका एक टोटल डिवोशन होती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। और जहाँ तक ये मैडम आप शमीम इसको लेके आए अनिल को, छोटा सा था इतना, ये रजनीश बाद में आई थी, वो भी ये हमारे सामने होया था इनका। तो मैं आपको लास्ट बात कह रहा हूँ वैसे कि मैं जब फतेहाबाद में 1988 के अंदर प्रिंसिपल आया, आई रिमेन प्रिंसिपल ऑफ MM कॉलेज फतेहाबाद फॉर 10 years and then I went back to my alma mater, the MM कॉलेज Hisar, which I served for 7 years. तो मैडम वहाँ किसी को हरियाणवी नहीं बोलनी आती थी। हरियाणवी बोलते मतलब रोज बोलना, आपस में बातचीत, कन्वर्सेशन, वो कोलोकियल स्टाइल आप कर सकते हो। गाने के अंदर जो है, जो देहाती लड़के भी थे वो भी कोशिश कर ली कि भाई देहात में, क्योंकि मैं देहात से बड़ा पला, हमने सांगी भजनी सारे हरियाणवी वो देखे थे, तो थी कहीं इच्छा कि भाई यहाँ भी थोड़ा सा पंजाबी कल्चर तो है ही है, बहुत बढ़िया है, पंजाबी कल्चर का कोई मुकाबला नहीं, वर्ल्ड के अंदर इसका नाम है अपना। मगर मैंने कहा थोड़ा सा हरियाणवी जो है वो भी होना चाहिए। तो ये था, अनिल था, मैं सेंटर जिसे पिन जगह डॉक्टर शमीम, ये आपका जो डिसीजन है, आई होप आप किस्म के, आप जैसे किस्म के लोग जो हैं वो तराशते हैं और रिकग्निशन जो देते हैं, तो जो लीडरशिप है, मैं देख रहा था इनागुरेशन के टाइम के ऊपर मैडम शिखा के पास वो नहीं लगाया था, अपने वाला उतार के पटका बोलते हैं या व्हाटएवर यू कॉल इट। टू लीड इज टू नो हाउ इट इज टू बी द लास्ट। जो लीडर होता है उसका ये मतलब होता है कि सबसे पंक्ति के अंदर आखिरी आदमी, अंत्योदय, अनटू दिस लास्ट, सबसे पीछे का, उसकी हालत कैसी है। तो एक इस किस्म की सुंदर लीडरशिप, नॉट मी बट यू। तो आपने जो इसको बुलाया, जो मैं बात कहना चाह रहा था कि 88 के अंदर वहाँ बोलने वाला नहीं था, रागनी एक नहीं गाया करता था। हमारी वैसे ये बिटिया रजनीश, शी इज ए कॉर, मगर आपने देखा हरियाणवी कितनी सुंदर गाई है, पसंद आया होगा। रत्नावली होता है, रत्नावली। मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो MM कॉलेज फतेहाबाद के अंदर कोशिश की मैंने। मुझे हालांकि भाई कतई किसी किस्म का म्यूज़िक के बारे में नहीं पता, हाँ ये है कि भाई जो है सुंदर जो कुछ लग जाता है, तो वहाँ हमने इतनी मेहनत की। ये इन्होंने ये इसी की वजह से, खास तौर पे इसके गुरु भी थे, और पूरे हरियाणा का रत्नावली होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। हमारा छोटा भाई जो है लाठर होता था, तो सारा देख लो, रोहतक NDU, HAU, गवर्नमेंट कॉलेज चीज, उधर से टोटल हरियाणा, ठेठ हरियाणा, रोहतक, सोनीपत वगैरह, वहाँ के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मिला के, और जो हमारे जो होते हैं, तो एक अकेला कॉलेज MM कॉलेज फतेहाबाद
वन द टॉप ऑनर्स, अकेला जो है, और ये इसकी देन है। लेट्स होप, ज़्यादा कुछ कहूँगा नज़र ना लगे भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ जो एक टोटल डिवोशन 24 घंटे के भी इसको लगता है कि 24 घंटे से नहीं, उसमें ज़्यादा 48 घंटे उनके पढ़ा ले तो आप धन हैं। और बाकी मेरे ख्याल से एक बार फिर आपने मुझे तो ये अच्छा शिखा का भी बता दो भाई, मैंने अभी बताया ना ब्याह इन दोनों का हमारे उसमें हुआ था। तो आपकी प्रिंसिपल में ऑनरेबल, शी इज लाइक ए डॉटर टू मी। She was a student when I was principal of Dayanand College, and then she was serving on the faculty in the Department of English. वहाँ थी ये, और इसका भी ब्याह जब हुआ, इसने देखना आए थे तो मेरे कमरे में इसका सिलेक्शन हो Dr. Vishnu Bhagwan happened to be my student once again. He was a gold medalist. गोल्ड मेडलिस्ट जो विष्णु बघेल के हस्बैंड है, हबीगेन के, इनके लाइफ पार्टनर है, वो हम ये कहा करते कि भाई कॉमर्स के अंदर जो है जिस एग्जाम में यूँ बैठेगा फर्स्ट पोजीशन तुम्हारी है, सेकंड के लिए देखते रहना। तो सो इट वाज द सिलेक्शन। और शिखा बेटे थैंक यू, एंड आई एम वेरी श्योर वहाँ भी मैं कहता हूँ कि शी वुड ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, शी वुड ऑलवेज कम। मेरे पास कितने टीचर्स थे, इंग्लिश का डिपार्टमेंट होगा, कई कॉलेज में इतनी पूरी फैकल्टी नहीं होती, ये हमेशा मोस्ट ऑफन शी वुड कम टू बी विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रपोजल्स कि भाई सर ये है, इंग्लिश को इस तरीके से हम सिखाएं, मेरी ये प्रपोजल है। तो इतना शी वाज ऑलवेज फुल ऑफ आइडियाज। तो लाइक हर मैडम हु इज हरसेल्फ ए डायनमो, इनका तो मुकाबला नहीं भाई शमीम जी का तो। मगर मैं एक चुटकुला सिर्फ शमीम जब हुआ करती थी ना प्रिंसिपल, तो मारा वाले छोरिया की श्यामत आ गई थी, पड़ोस में था हमारे पास, ये लड़कियां के कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तो भाई फिर जहाँ एक मार्शल लॉ लागू हो जी, तो वो बेचारे डरते उधर से वो न छोड़ दिया, तो वो कई जो है वो गड़ियाँ ही छुड़वा दी। दयानंद कॉलेज वाले दूध जो है ना, हम उधर से जाया करो। तो एक बार वो जो है ना किस किस्म का रेपुटेशन कई गाँव का होता है, एक वो जंगल में से डॉक्टर जयप्रकाश वो मुझसे भाग रहे, चूहे भाग रहे सारे, और एक से आग गए एक, और एक बूढ़ा चूहा था वो पीछे रह गया, गादड़ थे न बोले तो के बात होगी, तो हम जंगल छोड़ के किस तरह जा रहे न बोले यार क्या करे, बस तू मरवाओगा तो साथ आ दे, मैं बता देता हूँ जल्दी छोड़ने का टाइम है, रेड लाइन हो रही है। तो न बोले फिर भी बात तो होगी, न बोले यार बात ये है वह शेर की बेबे छेड़ी तो किसे और नाम हमारा मुश्या का With these words, Vinda, and I have taken a lot of time, but you were so patient, so respectful to me. With all these words, I am extremely grateful to all of you. Thank you. God bless. अब मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर शमीम शर्मा मैम को। डॉक्टर शिखा गोयल मैम प्लीज मंच पर आएं और आज के हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। नहीं, पंजाबी के गीत की जरूर सुनानी चाहिए आपको, क्योंकि हिंदी सुना दी हरियाणवी, उसके बाद हम ये करेंगे सेरेमनी। जो जे मैं लखी कबूतरी सजना, जे मैं लखी कबूतरी सजना, मैनू हर वेले जे तकना ते कोठे तिल वाला छतरी, कोठे तिल वाला छतरी। सिंधी आप भी गाते हैं पंजाबी, आपके बहुत से एल्बम्स हैं, तो आप भी इसको कोशिश कीजिएगा। ये
जिन्हें रखी कबूतरी सजना, जिन्हें रखी कबूतरी सजना, मैनू मरना जे कनाते कोठे ते लवाला छतरी, कोठे ते लवाला छतरी, कोठे ते लवाला छतरी। जिन्ना चिर चोगा मैनू प्यार दा तू पावेगा, उड़दी आवांगी चन्ना जिथे तू बुलावेगा। जिन्ना चिर चोगा मैनू प्यार दा तू पावेगा, उड़दी आवांगी चन्ना जिथे तू बुलावेगा। मैंने दुनिया को डरना है चकना, मैंने दुनिया को डरना है चकना, मैनू मरना जे कराते कोठे ते लवाला छतरी, कोठे ते लवाला छतरी। ओ जिन्हें रखी कबूतरी सजना, जिन्हें रखी कबूतरी सजना, मैनू मरना जे कराते कोठे ते लवाला छतरी, कोठे ते लवाला छतरी, कोठे ते लवाला थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असितिगिरी संशात कज्जनम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा मुर्वी लिखिति यदि गहित्वा शारदा सर्वे कालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम नयाति। जिस प्रकार भगवान शंकर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, उसी प्रकार माँ शारदा द्वारा प्रदत्त ये संगीत का शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। आज विद्यापीठ द्वारा सिरसा शहर को एक बहुत सुंदर मंच दिया गया है। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर शमीम मैम का, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर शिखा गोयल जी का, जिन्होंने मुझे इस सुंदर परस्मान समारोह में आमंत्रित किया। मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चों के सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ और विद्यापीठ की इस उपलब्धि पे मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।